भारतीय संस्कृति के यशस्वी और गौरवशाली त्योहार श्री राम नवमी के महापर्व की मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके चरणों में स्वस्ति कामनाओं के पारिजात समर्पित करता हूं। तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप विकार। जैसे ही हम राह कहते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है, और मुंह खुलता है तो अंदर जितने पाप विकार हैं ये निकलकर बाहर चले जाते हैं। ये तुलसीदास जी कहते हैं। आगे वो लिखते हैं कि फिर भीतर आवे नहीं, लेकिन अब ये मुंह ऐसा कि ऐसा ही खुला रह जाए तो पाप विकार फिर से भीतर आ जाए। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि फिर भीतर आवे नहीं, देत मकार किवाड़। जैसे ही हम म बोलते हैं रा के बाद म, तो दोनों ओठ बंद हो जाते हैं, यानी हम किवाड़ बंद कर देते हैं कि ये जो पाप विकार बाहर निकले हैं उन्होंने हमारे अंदर फिर से नहीं आना चाहिए। यानी राम के नाम का अर्थ ये है कि हम अपने अंदर के तमाम विकारों को, काम को, क्रोध को, मद को, मोह को, लोभ को, मत्सर को बाहर निकालने के बाद दृढ़ता से सद्गुणों पर जब हम अटल हो जाते हैं तब श्री राम के नाम को हम जीवन में धारण कर पाते हैं। तब श्री राम के नाम के हम महत्व को समझते हैं। क्योंकि राम के नाम की तो तासीर ही ऐसी है ना। राम तो ये लोकतंत्र के, आप राम राज्य की बात कर रहे थे सतीश भाई। राम राज्य क्या है? तुलसीदास जी लिखते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज व्यापहु नहीं कापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। स्वधर्म, स्वधर्म क्या? हमारी आत्मा का धर्म ही तो हमारा स्वधर्म है ना। हम उस पर चलें तो डेमोक्रेसी होती भाई साहब असली। ऐसे राम राज्य की कल्पना में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम के नाम के महत्व का जिक्र विवेक भाई कर रहे थे। रामचंद्र जी ने जब रामेश्वर की, राम हमारे आराध्य, हमारे देश के आराध्य, लेकिन राम के आराध्य कौन? शिव। समुद्र के तट पर राम ने अपने आराध्य की स्थापना की और फिर ब्रिज बनाने का काम शुरू किया। नल एंड नील दो इंजीनियर थे उनके पास, और ब्रिज बनाया उन्होंने। रामेश्वरम से लेकर, रामेश्वरम यानी राम का जो ईश्वर है वो शिव है। तो जब पता चला, रामचंद्र जी ने देखा कि मेरे नाम के लिखे हुए पत्थर समुद्र में तैर गए, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं भी देखूं के पत्थर को समुद्र में डाल के कि वो तैरता है कि नहीं। तो उठे रामचंद्र जी सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, समंदर के किनारे गए, भाटा उठाया, समुद्र में डाला, डूब गया पत्थर। उन्होंने कहा एक ट्राई और मारनी चाहिए। फिर रामचंद्र जी ने पत्थर उठाया, फिर डाला, फिर डूब गया। उन्होंने देखा कोई देख तो नहीं रहा है, तो उधर पेड़ की आड़ से हनुमान जी देख रहे थे। रामचंद्र जी ने कहा हनुमान जी कम हियर, इधर आओ, कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी ने कहा सब देखा। क्या देखा? क्योंकि यही देखा कि आप बिल्कुल वो अमृत बेला में ब्रह्म मुहूर्त में तड़के सुबह से उठे, उठकर समंदर के किनारे आए, आपने भाटा उठाया, उसको समंदर में डाला, भाटा डूब गया। तो रामचंद्र जी ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ कि मेरे नाम के लिखे हुए पत्थर तो तैर गए, लेकिन मैंने जब खुद पत्थर डाले तो वो समंदर में डूब गए। हनुमान जी ने कहा वाह भगवान श्री राम मेरा आराध्य, क्या खूब परीक्षा ले रहे हो, सब जानते हो, फिर भी भक्त को मान देने के लिए भक्त से सवाल कर रहे हो। मैं तो भक्त हूं ना, और भक्त वो होता है जो कभी विभक्त नहीं होता। तो मैं तो आपके साथ साथ चलकर यहाँ आया और मैंने देखा कि ऐसा ऐसा हुआ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? राम ने पूछा बजरंगी से। तो बजरंगी ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है श्री रामचंद्र जी कि जिन पत्थरों को आपके नाम का सहारा मिल जाए तो फिर वो पत्थर को तो तैरना ही था, लेकिन जिसे साक्षात श्री राम छोड़ दे तो फिर उसको डूबने से भला कौन बचा सकता है? इससे बड़ा तो राम का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम है, क्योंकि बड़ी ताकत होती भाई साहब नाम में। तो मैं आज आपके समक्ष राम नवमी के इस पावन पवित्र मुकद्दस और बेहतरीन अवसर पर भारतीय संस्कृति की गौरव ध्वजा को पूरे विश्व के नक्षत्राकाश पर आध्यात्मिक लहरों के साथ फहराने वाले पर्व पर एक नई रचना पढ़ना चाहता हूं, जिसमें 4 छंद हैं, और इन 4 छंदों में श्री रामचंद्र जी के 150 से ज्यादा गुणों का वर्णन है। वाह, मुझे लगता है नया प्रयोग है, नई नई कविता है। राजीव जी स्वागत है। शक्ति का स्वरूप राम, भक्ति का स्वरूप राम,
राम के गुणों को देखते चलिएगा भाई जी। साहब। हर लाइन में 2-2, 4-4 गुण देने की कोशिश की है। शक्ति का स्वरूप राम, भक्ति का स्वरूप राम, राम जी ने सृष्टि को मर्यादा से संवारा है। शक्ति का स्वरूप राम, भक्ति का स्वरूप राम, राम जी ने सृष्टि को मर्यादा से संवारा है। प्यार का स्वरूप राम, ज्ञान का स्वरूप राम, राम जी ने जन को विकारों से उबारा है। तप का स्वरूप राम, जप का स्वरूप राम, राम जी के नाम में समाया जग सारा है। राम ने उजेरा किया, राम ने बसेरा किया, राम जी की कृपा मानो सूरज चंद तारा है। राम जी की कृपा मानो सूरज चंद तारा है। राम सुर सिंधु है, राम कर्णेंदु है, राम ने ही सत्य को खुद में उचारा है। राम सुर सिंधु है, राम कर्णेंदु है, राम ने ही सत्य को खुद में उचारा है। राम बोले बोल बोला, राम बोले बाबा भोला, राम जी ने सुरों को संगीत से संवारा है। सतोगुण व्योम राम, तमोगुण होम राम, सतोगुण व्योम राम, तमोगुण होम राम, राम जी को झूठ तो जरा ना गंवारा है। और राम नाम बोले सभी, राम संग होले सभी, राम नाम सरल है, राम नाम न्यारा है। राम नाम सरल है, राम नाम न्यारा है। तो राम नाम निर्विकारी, गुण देखिएगा भाई साहब। राम नाम निर्विकारी, राम नाम पुण्यधारी, राम नाम खुशियों का अमर खजाना है। राम नाम खुशियों का अमर खजाना है। राम नाम हिम्मत है, राम नाम ताकत है, राम नाम दुनिया में मुक्ति का प्रदाता है। राम राम ऋषि बोले, राम राम ऋषि बोले, राम राम मुनि बोले, राम सारे पापों को जड़ों से मिटाता है। और सत्य को स्वीकारे राम, शिव के दुलारे राम, राम इस धरा पर राष्ट्र को जगाता है। राम इस धरा पर राष्ट्र को जगाता है। तो गुणों के दियों को तुम सदा ही जलाए रखो, गुणों के दियों को तुम सदा ही जलाए रखो। राम जी ये हमको सबक सिखाते हैं। गुणों के दियों को तुम सदा ही जलाए रखो, राम जी ये हमको सबक सिखाते हैं। देश से बड़ा नहीं है राजपद कोई यहाँ, देश से बड़ा नहीं है राजपद कोई यहाँ। अयोध्या में लौट कर राम जी बताते हैं, अयोध्या में लौट कर राम जी बताते हैं। तो दृष्टि वृत्ति शुद्ध रखना, दृष्टि वृत्ति शुद्ध रखना, मन को प्रबुद्ध रखना, ना हो अभिमान हमें राम जी जगाते हैं। दृष्टि वृत्ति शुद्ध रखना, मन को प्रबुद्ध रखना, ना हो अभिमान हमें राम जी जगाते हैं। इसीलिए दोनों करों को उठा के सब जन जय श्री राम जी का घोष सुनाते हैं। इसीलिए दोनों करों को उठाकर सारे जन जय श्री राम जी का घोष सुनाते हैं। क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा सतीश भाई, सबने यहां पर कहा कि राम जी वन को गए, तो राम वन को गए इसीलिए राम बन गए। क्योंकि जब हम सुविधाओं को ठोकर मारकर अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, हमारा पिता कौन? परम पिता परमात्मा। मैं रामनवमी के पुनीत पर्व पर एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को हार्दिक हार्दिक स्नेहिल मंगलमयी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब एक बार हाथ उठाकर प्रेम से बोलेंगे यहां पर, बोलिए जय जय सिया राम, जय श्री राम। थैंक यू।